डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिए थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। उसमें दिया गया है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज discontinuous at all integral points. अब देखिए, इस फंक्शन को हमें डिसकॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की डिस्कस करनी है। तो मैं आपको एक यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ बता दूं कि सपोज करिए हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इसको कैसे खोलना है यहाँ पे देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ले रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स हमारे पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब लिमिट का कन्वर्जन करेंगे जैसे पहले किया था, उसी तरह से हमने यहाँ पे लिमिट चेंज कर दी है और लिमिट हो गई है हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह हम रख रहे हैं c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस h। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। हमने क्या किया कि यहाँ पर x की जगह क्या प्लेस कर दिया, c माइनस एच, और h टेंड्स कर दिया 0। सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो c से कम, c से कितना कम, h कम, और वो h कितना है, दैट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो ये लिमिट का कन्वर्जन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। आई होप अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि लिमिट को कैसे आपको कन्वर्ट करना है और चीज़ें कैसे इवेल्युएट करनी है। तो आगे देखते हैं अगले स्टेप में क्या करेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 c माइनस h। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस h का रिजल्ट कितना आएगा। तो उसके लिए आप एक चीज़ समझिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस h। जहाँ पे c एक इंटीग्रल वैल्यू है, c क्या है, c एक इंटीग्रल वैल्यू और h एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम c लेट कर लेते हैं, c हमारे पास 3 है, c कितना है, 3 है, जिसमें से h एक वेरी स्मॉलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 0.000001। अब 3 से आप इतनी छोटी क्वांटिटी माइनस कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा, 2.99999। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 2। यानी आपने क्या देखा कि अगर हम c की जगह इफ c इक्वल्स टू 3 and h equals to a very smaller quantity that is tending towards 0, then what the result will be if I subtract h from c? So it is very clear, the result will be approximately about 2.9999 ... Now what will be the greatest integer function of 2.999? That is 2। देखो मैं इस चीज़ को बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे चीज़ को फिर से देखिए, अगर यहाँ समझ नहीं पाए तो, कि जगह छोटी थी यहाँ पे, तो मैं इसको प्रॉपर पूरा लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस एच की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको बता दूं इसका रिजल्ट होगा c माइनस 1। लेकिन कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस एच की वैल्यू c माइनस 1 आएगी? तो फॉर एग्जांपल c आपने लिया कितना, 3, 4, 5, -2, -3, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं, और h आप ले रहे हैं सपोज करिए 0 पॉइंट ये। तो दिस h इज सो स्मॉलर क्वांटिटी दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अब c माइनस एच करिए कितना आएगा, तो 3 पॉइंट लगभग इतना आ गया, c माइनस एच 3.999। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा। तो आपने क्या देखा कि 4 लिया था तो रिजल्ट कितना आया, 3। तो यानी c माइनस एच का कितना आएगा, c माइनस 1। तो यहाँ पे आया c माइनस एच माइनस c माइनस 1। लिमिट वही है h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया c माइनस एच माइनस c प्लस 1, और हमने यहाँ पे लिमिट रख दी है 0। तो ये हमारा c से c कैंसिल हो गया है,
रिजल्ट आया है प्लस का 1। तो रिजल्ट कितना आ गया है? प्लस का 1। और रिजल्ट 1 आने का मतलब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को इवेल्युएट कर लिया है, कितनी आई है? 1। अब RHL देखेंगे तो C प्लस कर दिया है, यहाँ पे C प्लस हो गया है, यहाँ पे C प्लस हो गया है, यहाँ पे भी C प्लस H। अब देखते हैं C प्लस H का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा। तो C प्लस H का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए मुझे। अब फिर से वही एजम्पशन, C मान लेते 3 है, H एक वेरी स्मॉलर क्वांटिटी है। 3 में आप अगर 0.00001 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3.0001, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वापस 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे C प्लस H का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? C आएगा। और लिमिट हमारी है H टेंड्स टू 0। ये C से ये C खत्म, H आपने रख दिया 0। तो RHL पे आपकी लिमिट कितनी आई है? 0। और आपने क्या देखा कि ये फंक्शन LHL और RHL पे इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन को क्लियर करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि शो दैट द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आपको दिखाना है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू पाई, एट एक्स इक्वल्स टू पाई इसकी कंटिन्यूटी दिखानी है। तो चलो बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है हमारे कंटेंट के हिसाब से। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल रहा हूँ इस फंक्शन की। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स। एफ एक्स भी मैं लिख लेता हूं और पाई माइनस का कन्वर्जन मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आपको लिख के नहीं दिखा रहा हूं। कन्वर्जन क्या है? एक्स की जगह पाई माइनस एच रख रहा हूं माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। यहां पे होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस साइन 180 माइनस थीटा। दूसरे क्वाड्रेंट में 180 से शुरू हो रहा, कन्वर्जन नहीं होगा, यानी साइन थीटा, और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव है, बाहर नेगेटिव लगा था, माइनस ही आ गया। लिमिट उठा के रख दीजिए सीधे सीधे यहाँ पर h टेंड्स टू 0। तो ये बना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और हमारे पास रिजल्ट आया है, ये h है। साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है। तो हमारे पास रिजल्ट आया है पाई स्क्वायर प्लस 5। कितना आया? पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट आ चुका है पाई स्क्वायर प्लस 5। अब मैं क्वेश्चन में यहीं चेंज करके राइट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। पाई प्लस एच, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 180 प्लस थीटा प्लस साइन एच हो जाएगा, और लिमिट जैसे ही 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर से पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा। क्या? RHL भी हमारी पाई स्क्वायर प्लस 5 है, LHL भी पाई स्क्वायर प्लस 5 है। अब ऑन द फंक्शन देखेंगे, यहाँ पे पाई स्क्वायर हो गया, साइन पाई 0 होता है, प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5 ऑन द फंक्शन भी हमारी रिजल्ट कितनी आ रही है? पाई स्क्वायर प्लस 5। यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई पर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास है साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 रिजल्ट आ जाता है इफ एक्स इक्वल्स टू 0। अब आपको इसके लिए क्लास 11 की सैंडविच थ्योरम की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि सैंडविच थ्योरम में क्या कहा गया था। तो सैंडविच थ्योरम में कहा गया था कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन और इक्वल टू +1। साइन एक्स की जो डोमेन और रेंज का सवाल था वो ये था कि साइन एक्स की डोमेन R है और रेंज है इसकी -1 से +1। तो यहाँ पे क्या यूज होगा इसका देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे सबसे पहले। जीरो माइनस
कन्वर्जन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, अब आपको दिखाएंगे नहीं कन्वर्जन कैसे हुआ है। तो साइन 0 माइनस एच साइन माइनस एच यानी माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस खत्म हुआ और इसका रिजल्ट कितना होता है 1। आपने पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। ध्यान से देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है 1 होता है। ये 11th में पढ़ा था, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। अब अगर RHL यहीं पे निकालें, LHL कितनी आ गई है 1। अब RHL निकालेंगे तो ये 0 प्लस हो जाएगा, ये प्लस h हो जाएगा और ये प्लस h। यहाँ पर भी RHL भी हमारे पास कितनी आ रही है 1। ध्यान से देखिए साइन 0 प्लस h करेंगे तो 0 प्लस h यानी साइन h अपॉन 0 प्लस h यानी h साइन h अपॉन h, फिर से 1 आ गया है और ऑन द फंक्शन क्या है 0 आ रहा है। हमें दिया गया है कि एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा 0 होगा, यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल बट फंक्शन इज नॉट गिविंग द सेम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0। तो आई होप इतने क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। एक्सरसाइज थोड़ा आप भी अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल लगते हैं उन क्वेश्चंस को मैं कराने की कोशिश करूंगा। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इसके आगे के वीडियो में हम कल देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।